द्वारका का सम्राट, असंख्य वैभव का स्वामी, जिसके महलों में सोना सामान्य था और रत्न तुच्छ माने जाते थे, उसी भगवान कृष्ण ने एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण के हाथों से टूटे हुए चावल मांग कर खाए। ये कथा किसी भूख की नहीं है। ये कथा उस भाव की है जिसे न तौला जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। ये कथा है कृष्ण और सुदामा की। बहुत वर्षों पहले उज्जैन के समीप ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। वहीं अनेक बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हीं में दो शिष्य थे, एक यदुवंशी बालक कृष्ण और दूसरा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। गुरुकुल में न कोई राजा था, न कोई गरीब, सब समान थे। सब एक ही भूमि पर सोते, एक ही पात्र में भोजन करते और एक ही गुरु की आज्ञा में जीवन व्यतीत करते। कृष्ण और सुदामा की मित्रता वहीं जन्मी। वो मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी। उसमें न अपेक्षा थी, न तुलना। वो मित्रता आत्मा से जुड़ी हुई थी। कई बार ऐसा होता कि आश्रम में भोजन कम पड़ जाता। उन दिनों दोनों मित्र हंसते हुए भूखे सो जाते। कभी वर्षा में भीगते, कभी धूप में लकड़ियां काटते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ी लाने भेजा। अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। वन अंधकारमय हो गया। दोनों बालक रास्ता भटक गए। ठंड और भूख से सुदामा कांपने लगा। तब कृष्ण ने उसका हाथ थामकर कहा कि जब मित्र साथ हो तो भय का कोई स्थान नहीं होता। उस रात दोनों ने बिना भोजन के एक दूसरे का सहारा बनकर समय बिताया। वही रात उनकी मित्रता की मौन प्रतिज्ञा बन गई। समय बीतता गया, शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े और द्वारका के सम्राट बने। सुदामा अपने भाग्य के साथ एक साधारण गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। जीवन ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में पहुंचा दिया। कृष्ण के पास राज्य था, सेना थी, वैभव था। सुदामा के पास केवल विद्या, धर्म और संतोष था। गरीबी सुदामा के जीवन का स्थायी अतिथि बन गई। उसकी कुटिया टूटी हुई थी, वस्त्र फटे हुए थे और कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं होता। सुदामा कभी अपने भाग्य की शिकायत नहीं करता था। वो जानता था कि गरीबी अपमान नहीं है, पर अहंकार सबसे बड़ा पाप है। उसकी पत्नी भी सरल और सहनशील थी, पर बच्चों की भूख माँ के हृदय को चीर देती है। एक दिन बच्चों की दशा देखकर वो स्वयं को रोक न सकी। उसने सुदामा से कहा कि उसके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। यदि वो एक बार उनसे मिल आएं तो शायद बच्चों की पीड़ा समाप्त हो सके। सुदामा चुप रहा। उसकी आंखों में मित्रता की स्मृति थी, पर साथ ही स्वाभिमान भी था। उसने कहा कि वो मित्रता को याचना में नहीं बदल सकता। पर जब बच्चों की भूख असहनीय हो गई, तब सुदामा का हृदय टूट गया। पत्नी ने पड़ोस से कुछ टूटे हुए चावल मांगे। वे चावल पूर्ण नहीं थे, दाने टूटे हुए थे। उसने उन्हें एक छोटी सी पोटली में बांधा और सुदामा के हाथ में रख दिया। सुदामा ने पोटली को देखा और लज्जा से सिर झुका लिया। उसने कहा कि वो इस भेंट को कृष्ण के सामने कैसे रखेगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि ये भेंट नहीं है, ये उनकी मित्रता की स्मृति है। नंगे पांव, फटी धोती में, हाथ में पोटली लिए सुदामा द्वारका की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। धूप, वर्षा, कांटे, पत्थर सब उसके साथ थे, पर उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था कि क्या कृष्ण उसे पहचानेंगे। जब वो द्वारका पहुंचा तो सोने से चमकते द्वार, ऊंचे महल और अपार वैभव देखकर उसका साहस डगमगा गया। द्वारपालों ने उसके फटे वस्त्र देखे और उपहास किया, पर जैसे ही कृष्ण को सूचना मिली, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। उस क्षण न राजा था, न गरीब, केवल दो मित्र थे। द्वारका की भूमि उस दृश्य की साक्षी बनी जब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र के चरण धोए। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। लज्जा, प्रेम और विस्मय सब एक साथ उमड़ पड़े। कृष्ण ने उसे अपने पास बैठाया और पुराने दिनों को स्मरण किया। उन्होंने जंगल, वर्षा और भूख की बातें की। समय जैसे वहीं ठहर गया। कृष्ण की दृष्टि अचानक सुदामा की पोटली पर पड़ी। मुस्कुराकर उन्होंने पूछा कि वो उनके लिए क्या लाए हैं। सुदामा के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल न सका। कृष्ण ने स्वयं पोटली खोल ली। उसमें टूटे हुए चावल थे। उस क्षण कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने एक मुट्ठी चावल उठाए और प्रेम से खा लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा। ये भोजन नहीं था, ये निष्कलुष प्रेम था। ये अन्न नहीं था, ये अहंकार विहीन भक्ति थी। सुदामा कुछ भी मांग न सका।
उसके मन में कोई इच्छा नहीं उठी। उसे अपने मित्र को पाकर ही सब कुछ मिल गया था। कृष्ण सब समझ चुके थे। विदा के समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुदामा खाली हाथ लौट पड़ा, पर उसका मन भरा हुआ था। जब वो अपनी कुटिया पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे समृद्धि से घिरे खड़े थे। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि कृष्ण ने उसके टूटे चावल क्यों स्वीकार किए थे। कृष्ण ने वो चावल इसलिए स्वीकार किए क्योंकि उनमें कोई मांग नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम था। ईश्वर धन नहीं देखता, भेंट नहीं देखता, वो केवल भाव देखता है। जो टूट कर भी समर्पित हो जाए, वही ईश्वर तक पहुंचता है। यही कृष्ण और सुदामा की कथा का सत्य है।